अक्सर ही हम सुना पढ़ा करते हैं कि अरे यह तो गांधी का देश है। गांधी के देश में ऐसा, गांधी के देश से यह उम्मीद न थी। इन वाक्यों शब्दावलियों को पढ़ते सुनते हुए हम यह अनुभव करते हैं कि कांग्रेसियों ने गांधी के नाम से इस देश का पट्टा कर दिया। भारत माने गांधी। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चेतना तो इस बात से निर्धारित होगी कि गांधी उसे कैसा रूप देते रहे या आज जैसा रूप आकार दे रहे होते। यह और बात है कि इन कांग्रेसियों ने ही दशकों पहले गांधीवाद को उसके मूल सिद्धांत के साथ गाड़ डाला। बहरहाल मूल बात यह कि गांधी का देश है वाले मानते हैं कि 10,000 वर्ष के प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों, पुराणों, वाचिक परंपराओं, श्रुति स्मृतियों में जीवंत हमारे सैकड़ों महापुरुष तो बस यूं ही थे। उनका कोई स्थान ही कहाँ है? उनके जीवन दर्शन का क्या मोल? जीवन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि के जटिल प्रश्नों पर उनके सुझाए उत्तरों की क्या प्रासंगिकता? प्रासंगिक तो केवल गांधी हैं, जो अपने जीवन के सभी राजनीतिक प्रयोगों में भयावह रूप से विफल रहे, जिनकी धार्मिक चेतना उज्जवल होकर भी सामने खड़े विकराल संकट को भांप न सकी। वह सब कुछ जानते समझते हुए भी किसी समस्या का कोई समाधान न दे सके। उन्होंने तो जीवन को बचाए रखने के बुनियादी और पवित्रतम सनातनी अधिकारों को भी ध्वस्त कर उन्हें नष्ट कर देने अथवा आत्माहुति का सुझाव मात्र दिया। ऐसा लगता है जैसे गांधी के युग के दूसरे महापुरुषों की कोई भूमिका ही नहीं थी। तिलक, रानाडे, सावरकर जैसों से लेकर सुभाष चंद्र बोस, आजाद, भगत सिंह समेत लाखों लाख बलिदानी हिंदुओं का कोई मोल ही नहीं रहा। वह भारत के बारे में क्या सोचते थे, विकट परिस्थितियों में या संकट काल में उनके क्या विचार थे, उन सब का कोई मान ही नहीं। अव्वल तो यह भी कि यह गांधी का देश है जैसे वक्तव्य देने वाले अनिवार्य रूप से मानते हैं कि भारत एक सराय है जहां कभी भी कोई आकर ठहर सकता है, जहां हिंदुओं को चुपचाप कटते, विस्थापित, नष्ट होते, अपनी जड़ों से विगलित होते हुए ही जीना चाहिए। जिस क्षण हिंदू प्रतिकार करे, अपनी पुरखों की एकमात्र भूमि को बचाए रखने के लिए किसी विकराल सांप्रदायिक शक्ति का विरोध करे, उसी क्षण वह सांप्रदायिक या बर्बाद हो जाता है। उसके भीतर का गांधी मर जाता है। गोया उसके भीतर राम, कृष्ण, हनुमान, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, बप्पा रावल, आदिशंकर, रामानुज, सुहेल देव, महाराणा, तुलसी, शिवाजी, लचित बरफुकन, बाजीराव पेशवा, लक्ष्मीबाई आदि कभी रहे ही नहीं। ऐसी ही अनेकानेक विभूतियों, प्रतीक पुंजों की कभी कोई उपस्थिति थी ही नहीं। आश्चर्य यह कि जब इस उपमहाद्वीप के विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों में हिंदू उत्पीड़न, उनका दलन, बलात्कार, धर्मांतरण होता है, तब ये गांधीवादी चुप रहते हैं। तब तो यह अनिवार्य, अपरिहार्य रूप से अवश्य ही गांधी का देश रहा होता है। भला अपने ही देश में रहकर उसका अंग छेदन करने वालों, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वालों पर गांधी कैसे बोलें? गांधीवादी तो तभी बोलते हैं जब अफगानिस्तान में भाईजान ही भाईजान को मारते हैं और मार खाकर भारत में घुसने को बेताब भाईजानों के लिए गांधीवादियों की छाती में दूध उमड़ाता है। गांधीवादी अहिंसा ने इस देश को जितना तोड़ा, धर्मच्युत किया, हिंदुओं को जितना निस्तेज, निर्लज्ज, पतित और कायर बनाया, उतना संपूर्ण विश्व सभ्यता में कभी कोई सिद्धांत किसी रेस या समाज को न तोड़ सका, न उस तरह से पतित बना सका। गांधी ने तो प्रतिकार की स्वतः स्फूर्त भावना या प्राण रक्षा के पवित्रतम अधिकारों का ही दलन कर दिया। इसलिए यह गांधी का देश है तो होगा, पर उससे बहुत पहले यह राम का देश है। और आज के युग में महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जितना गांधी का देश है, उतना ही गोडसे का देश भी है, और गोडसे की देशभक्ति गांधी से कमतर नहीं है।